गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी दुनिया में। आज मैं आपको हिंदी बसंत का पाठ 16 नई पुस्तक के अनुसार पाठ 12 का भोर और बरखा पाठ का चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले बताऊंगी इसमें कविता का सार, यानी कि इस कविता में किन किन बातों का वर्णन किया गया। तो इसमें दो पद दिए गए हैं। जो पहला पद है, इसमें मीराबाई श्री कृष्ण को जगा रही हैं और जगाते हुए जो जो वर्णन कर रही हैं उसका वर्णन किया गया है। दूसरे में है सावन मौसम का, जब सावन में चारों दिशाओं से बादल उठते हैं, घटाएं घिरी रहती है, बादलों की आवाज होती है, सुहानी हवा चलती है। तो मीराबाई कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण के आने का आभास हो रहा हो और श्री कृष्ण के आने से ये दिशाएं, ये हवाएं उनके स्वागत में मधुर गायन कर रही हैं। तो आइए चलते हैं। जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे। अब मीराबाई कहती हैं कि हे बंसी वाले लाला, हे मेरे प्यारे लाला, अब जाग जाओ, उठ जाओ। रजनी बीती भोर भयो हो, घर घर खुले किवारे। रजनी यानी कि रात, बीत गई है। भोर कहते हैं सुबह को, भयो मतलब हो गई है। रात बीत गई है, सुबह हो गई है और घर घर की किवाड़े खुल गई हैं। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। तो मयत का मतलब होता है दही को बिलोना। गोपियां दही मथ रही हैं और उनके कंगन से, यानी कि उनकी चूड़ियां से आवाजें आ रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। हे लाल उठो, तुम्हारे द्वार पर सुर नर यानी कि भगवान भी तुम्हारे दर्शन के लिए खड़े हैं। बाल सब करत कोलाहल, कोलाहल कहते हैं शोर मचाना, आवाज करना। जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी गलियों में जय जयकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले, और जो गाय के रखवाले हैं, जो ग्वाले हैं, वो अपने हाथ में माखन रोटी लिए हुए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को त्वारे। हे मीरा के प्रभु श्री कृष्ण, अब भगवान भी तुम्हारे द्वार पर शरण में आ गए हैं, अब तो जाग जाइए। अगला पद है, वर्षे बदरिया सावन की मन भावन की। तो देखो इसमें मीराबाई कहती हैं, बदरिया कहते हैं बादल को, बरसे मतलब बरसना, सावन के महीने में, कि जब सावन में बादल बरसता है तो कैसा लगता है, बहुत ही मन को सुहाना लगता है। सावन में उमयो मेरे मनवा, भनक सुनी हरियावन की। जब सावन में चारों तरफ से बादल गरजते हैं तो भनक सुनी हरियावन की, तो ऐसा लगता है कि जैसे हरि यानी श्री कृष्ण आ रहे हों। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आए, चहुदिश कहते हैं चारों दिशाओं से, और उमड़ घुमड़ के यानी कि जोर शोर से चारों दिशाओं से। दामनी दम के झर लावन की, दामनी कहते हैं जो आकाश में बिजली चमकती है। तो चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ के आकाश में वर्षा के साथ बिजली चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंद में बरसे शीतल पवन सुहावन की, और सावन में नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और शीतल यानी कि ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब मीराबाई कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण के आने से चारों दिशाएं और बरसात, ठंडी ठंडी शीतल हवाएं मधुर मंगल गायन या मधुर गायन कर रही हूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।